हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। रैपिड फायर जो चल रहा था बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, जो सीरीज हमने प्रारंभ किया है उसके वजह से ये रुक गया था। बस इसमें जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ है, बायोलॉजी, और फिर बिहार के पर्सपेक्टिव में कुछ प्रश्न है वो बचा हुआ है। तो सभी को देख लेंगे, बारी बारी से हम लोग दोनों को कंप्लीट करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यदि पीछे वाले वो नहीं देख रहे हैं आप बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, तो उसे जरूर देखिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। जो है भौतिक रसायन से है, और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं प्रश्न जो है एग्जाम में काफ़ी बार बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। आप जो है इसको ज़रूर देखिए पूरा, ताकि आपका प्रश्न जो है यदि कोई बनेगा तो यहाँ से आपका बन पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पदार्थ का टिंडल प्रभाव क्या दिखाएगा। पदार्थ का जो टिंडल प्रभाव होता है क्या दिखाएगा, तो ये दूध, स्टार्च और सॉल्यूशन। पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा तो दूध में, स्टार्च और सॉल्यूशन में। जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य होता है, अम्लीय होता है। जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य है वह क्या होगा, अम्लीय होगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है न्यूट्रॉन। यानी रासायनिक गुण को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से है, न्यूट्रॉन। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या घटती है, इसको कहते हैं अपचयन। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो पेंसिल का लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। एसिटिक अम्ल की गंध सिरका के समान होता है। शुष्क HCl शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है। शुष्क HCl जो है शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है, क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। यानी लिटमस जो है रंग किस उपस्थिति में बदलेंगे, H3O+ आयन की उपस्थिति में। और शुष्क HCl गैस जो है शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि उसमें H3O+ उपस्थित नहीं है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, आवर्ती गति होती है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। गैस से तरल या ठोस, तो गैस जो है तरल या ठोस बन रहा है तो संघनन कहते हैं। शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए हाइड्रोजन और S दोनों धनात्मक है। एक त्रिक्षारकीय अम्ल का गुण, एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अनुभार 176 है। इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, तो तुल्यांकी भार जो होता है 58.166 होता है। चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है, तो चांदी, लोहा और तांबा जो है इसकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है चांदी से ज़्यादा तांबा और फिर उससे ज़्यादा लोहा। अगला है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक जो है अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक, उसमें जो है रासायनिक आबंध की प्रकृति सहसंयोजी होता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वापातन के द्वारा, कपूर शुद्ध करेंगे। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जस्ता का निक्षेप करना। लोह पात्र को गैल्वेनाइज यानी परत चढ़ाना, किसको इसमें क्या प्रयुक्त करते हैं, तो गैल्वेनाइज में प्रयुक्त करते हैं जस्ता। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। CO समूह का आबंध क्रम क्या है, CO समूह जो है इसका आबंध क्रम 3 है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। यानी जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनेगा अम्लीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन या इसी को फिर सब्लिमेशन कहते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वापातन के द्वारा।
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनते हैं, ये ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया इसमें शामिल है। न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है नाभिकीय विखंडन। न्यूट्रॉन के संघात के कारण क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, मिश्रण ध्यान रखना है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन भिन्न होती है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रसायन माना जाता है तो H2SO4। धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 288 यानी 2882 धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा XH4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार अष्टफलकीय है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है इसके अणु का आकार होता है अष्टफलकीय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कांच की बोतल में नहीं रखते हैं क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृत तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें? प्राकृत तत्व में। खाने का नमक बनता है। खाने का नमक NaCl जो है परवल अम्ल और परवल क्षार से बनता है। परवल अम्ल और परवल क्षार से बनता है। परवल अम्ल और परवल क्षार, ये ध्यान रखना आपको। खाने का नमक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, परवल अम्ल और परवल क्षार से बनता है। आयोडीन कृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है? आयोडीन कृत लवण जो है उसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक दहन प्रक्रिया है पेट्रोल का जलना। एक दहन प्रक्रिया है पेट्रोल का जलना। वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है NaBH4। वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है NaBH4। केश कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका है रंजक का ऑक्सीकरण करना। केश कल्प में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसकी भूमिका क्या है? तो रंजक का ऑक्सीकरण करना। केश कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका क्या है? रंजक का ऑक्सीकरण करना। लोहे की कील को जंग लगने से उसका भार क्या होगा? अधिक होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्षारीय द्रवण है H3O+। NH3 डैश प्रकार का पदार्थ है तो मंद क्षार है। NH3 क्या है? मंद क्षार। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का। जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज। यानी संयुक्त अवस्था में जो धातु उपस्थित है वह खनिज कहलाएगा। परमाणु के नाभिक में मूल कण है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मूल कण के रूप में रहता है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जैसे जस्ता से एक बर्तन पे विद्युत लेपन की जो विधि होगी उसमें बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव। शुद्ध है तो ये धनात्मक है, ऐसे ध्यान रखना है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के जो नाभिक हैं उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। एक परमाणु की संरचनात्मक अस्थिरता को समझा गया है। एक परमाणु की संरचनात्मक अस्थिरता को समझाया गया है नील्स बोर के द्वारा। एक परमाणु की जो संरचनात्मक अस्थिरता है
उसको समझाए नील्स बोर। तो साथियों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो ये आपको, आप जितना ज़्यादा बार इसको रिवीजन करेंगे उतना आपका ये बेहतरीन रहेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर पा रहे हैं, बार बार उसको पढ़ पा रहे हैं तो वही आपको काम आएगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं कि एक परमाणु की जो संरचनात्मक अस्थिरता होता है उसको समझाए हैं कौन? नील्स बोर ने। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जंग लगे लोहे के वजन में डैश परिवर्तन होता है, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जैसे लोहा में जंग लगता है, प्रारंभ में तो वजन बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा दिन, अधिक दिन होने की वजह से उसका जो है कुछ भाग जो है जंग की वजह से जंग उसको खा जाता है, तो वजन जो है लास्ट में घटने लगता है। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र 2n² है। एक अक्रिस्टलीय ठोस है क्वार्टज ग्लास, SiO2। एक अक्रिस्टलीय ठोस है क्वार्टज ग्लास। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं करता। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं करता। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। स्याही पानी में किसके कारण फैलती है? तो स्याही जो है पानी में फैल जाती है विसरण के कारण। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो उदासीन का 7 होता है, अम्लीय का 7 से कम और क्षारीय का 7 से ज़्यादा होता है, तो ये क्षारीय विलयन 7 से अधिक हो जाएगा। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, ये प्रश्न ध्यान देना आपको। पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, मिट्टी से जो जड़ में पानी जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं परासरण। यानी जड़ों के द्वारा पानी को, जो पानी का अवशोषण किया जाता है उसी को कहते हैं परासरण। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है कोई ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं है ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, तो ये विशेषता नहीं है, इसमें कोई निवल परिवर्तन नहीं होना विशेषता नहीं है। मतलब ऐसा भौतिक परिवर्तन में होता है, खास नया चीज़ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा में निवल परिवर्तन होता है। अगला है ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, उन्हें क्या कहते हैं? जल शुष्कक या निर्जलीकरण कारक। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा? बर्जेलियस के द्वारा दिया गया। सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O का, सबसे क्वथनांक क्वथनांक होता है H2O का। काफ़ी बोलना पड़ता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग कभी पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते वक्त जो है ज़्यादा यदि आप बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो उस समय काफ़ी जो है आपको एनर्जी लॉस होता है, तो इसीलिए कभी कभी लगता है कि गला फंस गया है। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है ट्राइटियम। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है ट्राइटियम। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व जो है ट्राइटियम है। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में, जो पदार्थ के अंतर रूपांतरण होते हैं उस स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण की विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को, यानी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटक है उसको एक उपयुक्त पदार्थ पर अवशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को बुदबुदाहट कहते हैं। जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में जो गैस के बुलबुले निकलते हैं, वो निर्माण होते हैं, उसको कहते हैं बुदबुदाहट।
सबसे पहले यह सुझाव किसने दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं? तो महर्षि कणाद जो हैं इन्होंने कहा था। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63। मेंडलीव के समय जो है कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 था। पदार्थ में आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? प्लाज्मा भौतिकी। ध्यान देना आपको, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? प्लाज्मा भौतिकी। पानी का पीएच मान 7 होता है। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य प्रक्रम रिएक्शन का अर्ध जीवनकाल दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट, एक रासायनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है। एक रासायनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्र पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा AB3। रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी का उबलना, जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कार्बनिक रसायन बचेगा। 2 मिनट और लगेगा आपका। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन। रेडियोधर्मी तत्व है थोरियम। लेड संचायक सेल में प्रयोग में लाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। पीएच प्लस पीओएच का मान क्या होगा? पीएच प्लस पीओएच का मान 14 होगा। वह लवण जिसका पीएच 2 होगा तो 0.01 MHCl होगा। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा एवं गामा किरण। शुद्ध जल का पीएच मान 7। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर अल्फा कण द्रव्यमान होता है। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर अल्फा कण द्रव्यमान होता है। जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी। जस्ते से क्या बनता है? विद्युत बैटरी। एक पायस का उदाहरण दही नहीं है। पायस का उदाहरण दही नहीं है। कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है? 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर तक, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य। कोलाइड कण के जो आकार होते हैं 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर, या नैनोमीटर में कहेंगे तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस से तरल या ठोस में तो संघनन। एक ठोस सीधे गैस में ऊर्ध्वापातन। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है एक उत्प्रेरक घटा भी सकता है या फिर बढ़ा सकता है। अब जो है हम लोग देखेंगे अकार्बनिक रसायन। कल यानी अगला जो पार्ट लाएंगे उसमें अकार्बनिक रसायन देखेंगे। केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और 1 से 2 पार्ट में फिर बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ आपका विविध है, फिर जो है बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर आपका बिहार SSC CGL चलता रहेगा, वो अनवरत चलेगा। उसमें अभी समय भी है, आप लोग यदि उसको नहीं देखते हैं तो उसे ज़रूर देखिए। सभी लोगों को धन्यवाद।